फ्रेंड्स, दुनिया में 20,000 से ज्यादा ई कॉमर्स कंपनीज हैं, लेकिन अगर मैं आपसे इनका नाम पूछूं तो शायद आप इनमें से सिर्फ 5 to 10 कंपनीज का नाम ही बता पाओगे। इसका मेन रीजन है भाई, इंडिया में शुरू तो रोज होती है ई कॉमर्स कंपनीज, लेकिन उनमें से 90% कंपनीज तो अपनी शुरुआत दौर में ही फेल हो जाती हैं। चाहे अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट, मीशो ने सबको दी है एक जबरदस्त टक्कर। इससे हमें पता चलता है कि भाई सिर्फ इंसान ही नहीं इस रेस में दौड़ रहे हैं, बल्कि बिजनेस भी लगे हुए हैं जीतने के लिए। सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर बन गई भारत की टॉप ई कॉमर्स कंपनीज में से एक। तो चलिए जानते हैं कैसे मीशो ने ये कमाल किया, क्या है उसकी स्ट्रेटजीज और कैसे आज वो नंबर 1 रीसेलिंग ई कॉमर्स कंपनी बन गई। सब जानेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। If you are looking for success, stop being scared of failures। कुछ यही सोच के साथ विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने मीशो यानी कि माई शॉप या मेरी शॉप इसकी शुरुआत की थी। उनका मकसद था सोशल कॉमर्स को बढ़ावा देना और घर की औरतों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करना। 2016 में मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म पर पहली बार रीसेलर फीचर लॉन्च किया, जिससे लोग बिना किसी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट बेच सकते थे। इस साल मीशो ने अपने यूजर बेस को बढ़ाने की शुरुआत की। 2018 में मीशो ने अपने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जिससे रीसेलर्स को प्रोडक्ट बेचने में आसानी हुई। इस समय तक उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर काफी सारे प्रोडक्ट ऐड कर लिए थे। 2020 में मीशो ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $50 मिलियन रेज किए, जिससे उनका वैल्यूएशन $1.1 बिलियन के करीब हो गया। 2021 में मीशो ने सीरीज ई फंडिंग राउंड में $300 मिलियन रेज किया, जिससे उनका वैल्यूएशन $2.1 बिलियन के आसपास पहुंच गया। इस वैल्यूएशन ने उन्हें इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक प्रोमिनेंट पोजीशन दी। 2022 में मीशो ने अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को और बढ़ाया और नए मार्केट में एक्सपेंशन किया, जैसे कि भारत के दूसरे शहरों में। 2023 में मीशो ने सीरीज एफ फंडिंग राउंड में $200 मिलियन रेज किया, जिससे उनका वैल्यूएशन 2.5 बिलियन से अधिक हो गया। 2024 में मीशो की वैल्यूएशन लगभग $2.5 बिलियन के आसपास है। ये वैल्यूएशन उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और मार्केट पोजीशन को दर्शाता है, खास तौर पर सोशल कॉमर्स के सेक्टर में। मीशो ने अपने अनोखे बिजनेस मॉडल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट के जरिए खुद को एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश किया है, और ये एक सक्सेस स्टोरी है जिससे नए एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप मोटिवेशन ले सकते हैं। आने वाले समय में उनकी वैल्यूएशन और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सोशल कॉमर्स की डिमांड भारत में और भी बढ़ रही है। मीशो की शुरुआत 2015 में विदित आत्रे, संजीव बरनवाल ने की थी, जब उन्होंने देखा कि कैसे भारत में छोटी दुकानें काम करने वाली महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। मीशो का विजन था कि लोग बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के अपने घर से ही अपनी दुकान खोल सके और अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बेचने का काम कर सके। यह आइडिया खास तौर पर घर की महिलाओं के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग साबित हुआ, जिससे उन्हें अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सके। मीशो का बिजनेस मॉडल काफी इनोवेटिव है, जो रीसेलर्स पर बिल्ड है। यहाँ पर लोग अपने लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बेचते हैं। इस मॉडल की खासियत ये है कि रीसेलर्स को किसी भी तरह की इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। वे अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उन्हें अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करते हैं, और जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तब मीशो के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं। इस तरीके से मीशो रीसेलर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वे अपने आप को एंटरप्रेन्योर की तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के। लेकिन सक्सेस के साथ फेलियर्स भी होती हैं। मीशो के सफर में कुछ चैलेंजेस भी आए। ऐसे में मीशो को अपने मॉडल को और भी सुधारने की जरूरत थी। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक बड़ा चैलेंज रहा, जहां बड़ी रीसेलर्स की नेटवर्क को मैनेज करना और टाइमली डिलीवरी इंश्योर करना जरूरी था। क्वालिटी कंट्रोल भी एक चुनौती रहा, क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करना जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बना रहे एक कठिन काम था। मीशो की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि उन्होंने अपने यूजर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई,
रीसेलर्स एक दूसरे से सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो एक सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करता है। मीशो की सक्सेस स्टोरी ये कहती है कि किस तरह से एक इनोवेटिव अप्रोच और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट के साथ एक कंपनी अपने आप को मार्केट लीडर बना सकती है। इसने न केवल सोशल कॉमर्स को बढ़ावा दिया, बल्कि महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी मोटिवेट किया है। मीशो की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए मोटिवेशन है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। आने वाले समय में मीशो का फ्यूचर और भी ब्राइट नजर आता है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजीज के साथ अपने यूजर्स को एम्पावर करते रहेगा। इसने एक नई सोच दी है जहां लोग घर से ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसके साथ ही एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं। मीशो की सफलता का ये सफर अभी भी जारी है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगले कुछ सालों में ये कैसे नए उड़ान भरते हैं। तो मैं नैतिक अस्थाना फिर लेके आऊंगा इससे भी मोटिवेटिंग और दिलचस्प कहानी। तब तक के लिए प्लीज 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 स्टॉप चेजिंग द मनी एंड स्टार्ट चेजिंग योर पैशन, एंड ट्रस्ट मी गाइज, you will definitely get success. Thank you.